न्यूरल डिफरेंसेस होते हैं तो हम बच्चों को पहचाने की किस फील्ड में अच्छा कर सकता है, अगर उसी की ट्रेनिंग उसे दी जाए जिससे वो फील्ड में अच्छा करे, rather than engaging in other fields से, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे का इंटरेस्ट किसी चीज़ में है और उसको जबरदस्ती किसी दूसरी चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जिससे वो परफेक्शन नहीं कर पाते। मतलब हम लोग कह रहे हैं कि डक क्या नहीं कर पा रहे, क्लाइंब नहीं कर पा रहे, आपका जो मंकी है वो स्विम नहीं कर पा रहा है ना। और सब चीज़ों के लिए एक अपनी स्पेशलिटी है, हर किसी की इंडिविजुअली, हर किसी को कुछ ना कुछ बेहतर आता है, जिसको जिसमें इंटरेस्ट होता है, जिसको जो काम जो अच्छे से कर सकता है, अगर हम उस पर काम करेंगे तो हम बेहतर रिजल्ट ले सकते हैं। लेट्स कम टू सेकेंड सेशन। हमारा सेकेंड सेशन क्या था कल? एफिलिएशन। एफिलिएशन में क्या था हमारा कल के लिए? फटाफट फटाफट जल्दी जल्दी करेंगे। एफिलिएशन सिस्टम में क्या था? ठीक है कर रहे हैं, और जो भी चीज ऐसी है जिससे सामने वाला मोटिवेट हो सकता है तो वो मोटिवेट, ठीक है। चलिए पोस्टर की बात करें, क्या था हमारा? स्किल सब्जेक्ट। स्किल सब्जेक्ट क्या थी? व्हाट वाज द नीड ऑफ स्किल सब्जेक्ट? बच्चे के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो, बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो स्किल विल बी डेवलप्ड, वो कुछ ना कुछ अपने फ्यूचर में जरूर करेगा। स्कूल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बेटर रिजल्ट, आपको 100% रिजल्ट मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब स्किल सब्जेक्ट के लिए भी होमवर्क था आपका, हाँ? So have you all prepared for that? Yes. Have you all prepared? क्या आप आज उसी ग्रुप में बैठे हैं जैसे कल बनाए गए थे? Yes. तो हटा देते हैं। चलिए उठो फटाफट से, आप दोनों उठो, आप दोनों इधर आओ। तो साइबर सिक्योरिटी से टीचर का होना, जो कंप्यूटर सिस्टम को जाने, इससे रिलेटेड टीचर का होना जरूरी है। और साइबर सिक्योरिटी कोर्स में डिप्लोमा, उसके बाद आप बच्चे कर सकते हैं। साइबर सिक्योरिटी कोर्स में बीटेक कर सकते हैं या फिर बीएससी कर सकते हैं कोर्स उसके बाद। उसके फायदे होंगे कि साइबर जो हम लोग का पता लगाने और उन्हें रोकने के लिए नॉलेज बच्चा प्राप्त करेगा, उसे स्किल डेवलप हो जाएगी, और डिजिटल जो संपत्तियाँ हैं उसकी सुरक्षा और साइबर जोखिमों को कम करने के लिए भी बच्चे की समझ विकसित हो जाएगी। और इसका स्कोप भी बहुत है इस समय, क्योंकि साइबर क्राइम बहुत हो रहे हैं, बहुत। ऑप्शनल है और साइबर सिक्योरिटी वेरी इंपॉर्टेंट टुडे। जैसे कि आजकल बहुत सारे फ्रॉड्स हो रहे हैं, जिस जैसे एआई का डेवलपमेंट होता है उसी तरह से साइबर सिक्योरिटी के लिए हमें अवेयरनेस जरूरी है, क्योंकि इसके प्लस और माइनस दोनों हैं। माइनस की वजह से हम लोगों को सिक्योर होना जरूरी है, और इससे हम बहुत सारी गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं, गवर्नमेंट अवेयरनेस, बहुत सारे फंक्शन। फिजिकल एजुकेशन एक ऑप्शनल सब्जेक्ट है, इसके फिजिकल एक्टिविटी ट्रेनर या फिर योगा, ये आपके स्किल सब्जेक्ट्स हैं। आप समझ रहे हो ना? ऑप्शनल सब्जेक्ट और स्किल सब्जेक्ट का डिफरेंस आप लोगों को समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? कल लैंग्वेज में और इंग्लिश में नहीं समझ में आया था। आपको समझ में आ रहा है? फिजिकल एजुकेशन मतलब आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट, यू नीड टू क्लियर दैट सब्जेक्ट। वो किसी को रिप्लेस नहीं करेगा, लेकिन फिजिकल एक्टिविटी ट्रेनर, योगा, मार्केटिंग, साइबर सिक्योरिटी, एआई, these all are कौन से सब्जेक्ट्स? स्किल सब्जेक्ट्स। They can replace your core subjects. समझ रहे हो? फिजिकल एजुकेशन नहीं है बिल्कुल भी स्किल सब्जेक्ट, वो कौन सा सब्जेक्ट है? ऑप्शनल सब्जेक्ट है, और उसको क्लियर करना ही करना पड़ेगा। समझ रहे हैं? तो आप बैठो। मैंने इसी में वो करा था, योगा पर ट्रेनर पर, फिजिकल एक्टिविटी ट्रेनर पर करा है फिर आपने, ठीक है आगे बताइए। तो इसका एकेडमिक परफॉर्मेंस पे भी काफ़ी असर पड़ता है, क्योंकि जो बच्चे होते हैं वो मेंटली इतने प्रेशर होते हैं कि स्ट्रेस में आते हैं पढ़ाई के लिए। जब हम इसको एक्टिविटी में डालते हैं कि बच्चे हर दिन खेलते रहते हैं तो कहीं ना कहीं उनका स्ट्रेस जो होता है वो कम हो जाता है।
साथ ही साथ में जो एकेडमिक्स उनकी परफॉर्मेंस है वो बेटर हो जाती है, क्योंकि अगर कहीं पे कम रह रहे हैं तो ये उनको आगे लेके आएगा। फिर अगर मैं बात करूँ कि सोशल कैसे डेवलप होती है, तो सबसे पहले कोऑपरेशन वो साथ में सीखते हैं, टीम वर्क में वो आगे आते हैं कि बच्चे अगर एक साथ रहें तो टीम वर्क में ज़्यादा काम करेंगे, आगे जाके उनको काफ़ी हेल्प होती है। साथ ही साथ में उनका जो कम्युनिकेशन जो स्किल है वो डेवलप हो जाती है, किसके सामने क्या बोलते यहाँ पर इंग्लिश का आपका ASL हो रहा है, एग्जाम फॉर हो रहा है, आपका प्रैक्टिकल हो रहा है, प्रोजेक्ट मिल रहा है क्लास 12 में या क्लास 10 में। ऑन द सेम वे मेरा क्या होगा क्लास 9 और 11, ठीक है। एग्जामिनेशन, हाउ डू यू डिजाइन एग्जामिनेशन? एग्जामिनेशन पेपर कैसे डिजाइन होगा? इस कॉन्सेप्ट पर काम करते हैं हम। चलो ब्लूप्रिंट हो गया हमारा, इतने नंबर का ये, इतने नंबर का ये, इतने नंबर का ये, इतने नंबर का ये। यही होता है ना ब्लूप्रिंट में। इसके अलावा कोई और इंफॉर्मेशन होती है? इसके अलावा कोई और इंफॉर्मेशन होती है ब्लूप्रिंट में? चैप्टर्स का पता चल गया, मार्क्स का पता चल गया, किस कैटेगरी के क्वेश्चन होते हैं इसका पता चल गया, ठीक है। आपको 3 चीजों की इंफॉर्मेशन तो हो गई। इस पर काम करना पड़ता है हमें। हम अगर केवल और केवल ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं तो फिर तो हमारा ChatGPT में बना देता ना क्वेश्चन पेपर, और बहुत सारे टीचर्स तो